हेलो, फिर से लौटा है एक और लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमारा टॉपिक माउथ एंड न्यूरल कैविटी पहुंचा था टीथ तक, और टीथ के स्ट्रक्चर हमने डेंटल फार्मूला और इन सब के बारे में बात करी थी, हेटेरोडोंट, डायफाइटोडोंट एंड थीकोडोंट, ये सब के बारे में बात कर ली हमने। और सब कुछ एडल्ट का डेंटल फार्मूला, जो चाइल्ड्स का डेंटल फार्मूला होता है वह भी बात करी हमने। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में बात करेंगे। आज देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के अंदर। तो फिलहाल हमारे सामने मैंने ये ड्राइंग कर रखा है, आपके सामने बना रखा है वर्टिकल सेक्शन ऑफ इंसिजर। तो जितनी भी बुक्स में आप इंसिजर, तो जितनी भी बुक में आप टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ इंसिजर। ओके, तो देखते हैं। टीथ के अंदर तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। तो जब आप एक दांत को सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो अपने दांतों को देखते हैं, अपने दांत की सफ़ेदी को देखते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ क्राउन पार्ट। और जो आप नहीं देख पाते हैं, जो कि एक्चुअली आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कारस्तानी करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए, थोड़ा हाथ से फील करना पड़ेगा। एक्चुअली फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। सो दैट पार्ट इज़ द नेक पार्ट। ओके, उसके बाद आप जो नहीं देख सकते उसको देखने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उससे पहले आपको बहुत सारी चॉकलेट खानी पड़ेगी, जिससे कि वो दांत उस कंडीशन में आ जाए कि आपको उसको उखड़वाने की कंडीशन हो जाए, जिससे आप जाएं डॉक्टर के पास, उससे बोलें कि हमारा दांत ये निकाल दीजिए क्योंकि सड़ चुका है। तो वो आपको दिख जाएगा रूट। एम आई जोकिंग? नो। सो रूट, ठीक है। सो रूट क्या है? सबसे अंदर वाला पोर्शन है टीथ का, और उससे ऊपर आता है नेक, और उसके ऊपर आता है क्राउन। चलिए आगे बात करते हैं। सो क्राउन पार्ट अबव द गम, इट इज़ अ गम, जो कि खुशी से पहले आता है गम, ठीक। सो क्राउन दैट इज़ अ पार्ट अबव द गम, इस पूरे पोर्शन को हम बोल रहे हैं क्राउन, जो कि एक्चुअली हमें दिखता है, अपने आँखों से हम देख सकते हैं, ठीक। उसका आता है नेक, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। उसका आता है रूट, पार्ट एम्बेडेड इन द बोन, दैट इज रूट। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कौन सा पार्ट क्या है और क्या किसको बोलते हैं। ओके, सो पहले बात करते हैं इनेमल की, जो कि सब लोग जानते होंगे। इनेमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। सो इनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी, that covers actually a dentin, that covers our dentin, and it is the whitish portion of our teeth that we see actually from our eyes, and enamel which is the hardest substance। तो लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए, hardest substance in the body, सो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं पहले, कि इसके अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यू नो चिज, या पिछले लेक्चर देखा होगा तब समझ में आया होगा कि व्हाट इज चिज। सो आपको फिर से समझ में आना है व्हाट इज चिज। सो टीथ, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कम से कम बेसिकली क्राउन, नेक, रूट पता होना चाहिए। कौन से पार्ट क्राउन, नेक, रूट हैं, तीन पार्ट होते हैं टीथ के। क्वेश्चंस नहीं आते कि क्राउन, नेक और रूट इस तरीके से। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो आपको बताएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। वो कौन कौन से हैं? इनेमल है, डेंटिन है, पल्प कैविटी है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं टीथ के अंदर, ठीक है। और इन तीन चीज़ों की वजह से हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। फिर इनेमल की बात कर रहे थे, that covers a dentin, and enamel is the whitest portion and is the outermost portion of the teeth, which is actually a hardest substance in the body। सबसे ज़्यादा hardest substance है। अच्छा, hardest substance है, क्या ऐसी चीज़ है जो इनेमल को सबसे hardest substance बनाती है? तो बात करते हैं उसके बारे में। बात क्या, बता ही देते हैं। सो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट इसको सबसे ज़्यादा हार्ड बनाती है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल। ओके, सो इनेमल की बात करें जो कि हो चुकी है। सो
सो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, क्वेश्चन जो आते हैं इनेमल के ऊपर वो इसी तरीके से आते हैं कि इनेमल क्या है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके जिस भी आप कोचिंग में या फिर जहाँ भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ पर कम से कम अगर डाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है और अगर टूथ से क्वेश्चन आ रहा है, टीथ से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो कि मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये होगा। ठीक है, और आगे बताऊंगा जिस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। इनेमल की बात कर रहे थे, एक और चीज चीज, यस, इनेमल की बात कर रहे थे। इनेमल इनको रिलीज कौन करता है, विच फॉर्म द इनेमल? सो अमाइलोब्लास्ट सेल्स, अमाइलो इधर वाई नहीं आएगा, इधर ए आएगा। अमीलोब्लास्ट सेल्स जो फॉर्म करते हैं इनेमल, अमीलोब्लास्ट सेल्स फॉर्म द इनेमल। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इनेमल, अमीलोब्लास्ट सेल्स फॉर्म द इनेमल, और दूसरा इट इज़ अ हायर सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ फाउंड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट। उसके बाद बात करते हैं डेंटिन की। सो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कुछ है नहीं ज़्यादा उसमें कुछ खास, तो स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है, स्क्रीनशॉट मार लेना एक। तो इनेमल, उसके बाद हम डेंटिन पे आते हैं। डेंटिन इज द हार्ड पार्ट बिलो द इनेमल विच इज़ फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स एंड देयर इज अ कैनालिकुलस प्रेजेंट इन अ डेंटिन विच इज़ पास्ड फ्रॉम द पल्प कैविटी एंड गोज टूवर्ड्स द इनेमल। जो आपको जो कैनालिकुली दिख रही है नेटवर्क की, ये सब ठीक है, ये डेंटिन के अंदर कंसिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। और बात करते हैं सबके बाद पल्प कैविटी की। पल्प कैविटी एक्चुअली द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टीथ। सो पल्प कैविटी एक सेंसिटिव पार्ट होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाएंगी, बीवी एंड नर्व्स भी देखने को मिल जाएंगी, और कुछ मास सेल्स छोड़ दिए, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आपको देखने को मिलती हैं। सो पल्प कैविटी इज एक्चुअली अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ। ओके, सो अगर आप इनेमल को हटा देते हैं, कई बार झड़ भी जाता है इनेमल कई बार क्या होता है, झड़ भी जाता है दांत में से, और जब भी आप ब्रश करते तो इनेमल सबसे ज़्यादा घिसता है। ठीक है, सो इनेमल तो पेन नहीं होता, देखिए जाहिर सी बात है, जब आप ब्रश करते तो इतना पेन नहीं होता है, होता नहीं है। डेंटिन तक आपको पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पल्प कैविटी तक सेंसेशन पहुंचेगा तो आपको पेन या कोई भी सेंसेशन फील होगी। मान लीजिए आपने अपना दांत में थोड़े से आज एक्सपेरिमेंट करने का मन है, जैसे कि आपका, तो पिन लीजिएगा और आप दांत में डालने की कोशिश कीजिएगा। जब तक डेंटिन तक है तब तक आपको पेन फील नहीं होगा। जैसे ही पल्प कैविटी तक आपका वो जो पिन है आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से सेंसेशन फील होगा, आपको आनंद का एहसास होगा। ठीक है, तो पल्प कैविटी इज एक्चुअली अ ब्लड वेसल, पल्प कैविटी इज एक्चुअली अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह सब कुछ प्रेजेंट हैं। सो गम, जिसकी पहले ही हम बात कर चुके हैं कि गम से पहले आती है खुशी, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। सो दीज आर द गम्स। ओके, उसके बाद बात करें सीमेंट। सीमेंट आर दूस सेल्स, सीमेंट जो कि एक्चुअली क्या कहते हैं, टूथ को बांधे हुए रखता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीमेंट एक तरीके से। और वहीं पर पेरिडोंटल लिगामेंट, पेरिडोंटल लिगामेंट एक्चुअली क्या करता है, टूथ को सॉकेट में फिक्स होने में मदद करता है। और ये किससे बना हुआ होता है, तो ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट, which helps the tooth to fit in the socket of jaw bone। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एलिवुलर बोन है जो रेड कलर के आपको दिख रही हैं, और ये रूट कैनाल। एक्चुअली रूट कैनाल क्या होती है, पल्प कैविटी का एक एक्सटेंशन होती है रूट कैनाल। सो रूट कैनाल इज द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी। उसके बाद बात करें एपिकल फोरामन, दिस इज द एपिकल फोरामन, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा इसकी। आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है आपको इनेमल, डेंटिन एंड और एक्चुअली हाँ सीमेंट, कहाँ गया सीमेंट, हाँ सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय सीमेंटोसाइट सेल्स, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सेल्स बताए इनेमल के लिए, डेंटिन के लिए एंड सीमेंट के लिए। इनेमल के लिए आपका एमिलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, डेंटिन के लिए ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, सीमेंट के लिए सीमेंटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और आपको यही 3 चीज़ें रखनी है, इनेमल, डेंटिन और सीमेंट, पेरिडोंटल लिगामेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के ऊपर क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे आते हैं कि पल्प कैविटी कौन सा पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन होता है, अंदर वाला पोर्शन होता है रूट का, जो कि सेंसिटिव होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स देखने को मिलती हैं, तो वो है पल्प कैविटी। ठीक है,
सो इनेमल जो कि हार्ड सब्सटेंस होता है बॉडी का, डेंटिन जो कि इनेमल के अंडर आता है, डेंटिन जो कि हार्ड पार्ट है। तो बस यही सब है। और तो टूथ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। अगली लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, ये तो छोटा सा लेक्चर होगा 6-7 मिनट का, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिर से ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी से आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ उतरेंगे और देख रहे हो आप लोग माउथ और ओरल कैविटी हमने कवर किया है इससे पहले, और वहाँ पर हमने टीथ वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, देखिए माउथ से आगे बढ़ रहे हैं, डाइजेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं ईसोफेगस की तरफ। तो ईसोफेगस पे पहुंचने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, तो उन सब के बारे में अगले लेक्चर में बातें करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं वो आप गैस कर सकते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अगले लेक्चर को देखते रहिए।